खुश आमदीद बेटा। मैं आ जाऊं अंदर? तुम आ जाओगे मुझे तो ये उम्मीद नहीं थी उमर, पर मुझे खुशी हुई इतने दिनों के बाद। जबकि हमारे दरमियान अब सब सही है, तुम्हारा दूर रहना ठीक नहीं है। हर मसला सॉल्व हो चुका है, डेफनी का, तुम्हारा। काश मुझे कुछ और पता होता, काश के मुझे कुछ पता होता तो मैं कुछ कर पाता। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम शादी कर लो। उसके बाद मैंने सोचा है कि अपनी सारी जायदाद और हवेली तुम्हारे नाम कर दूंगा। गलत किया तुम्हारी चाची ने, तुम्हारे चाचा ने, लेकिन बस जो होना था वो हो गया। क्या कर सकता हूं मैं? तुम अभी उन लोगों से बात नहीं कर रहे हो ना? नहीं कर रहा बात। जब तुम चले गए थे तो मुझे कुछ मुश्किल फैसले करने पड़े जायदाद से मुताल्लिक। उमर, मैंने अपनी सारी जायदाद डेफनी को दे दी। शायद इस तरह मैंने सोचा कि मैं उससे अपने गुनाहों की तलाफी कर पाऊंगा। क्या डेफने को पता है इस बारे में? अभी नहीं, लेकिन जैसे कि अब तुम आ गए हो, अब तुमसे पूछना जरूरी है। वैसे भी मेरी जायदाद में पहला हक तुम्हारा है। मेरा इस बारे में ओपिनियन साफ है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे पता है तुम यही कहोगे, और मैं क्या चाहता हूं ये भी तुम्हें पता है। जैसा तुम बोलो भाई। मैं कुछ भी नहीं बोल रहा। मुझे पैसे और जायदाद से कोई मतलब नहीं है। मेरे बस के काम नहीं है ये। आपके पैसे आपके हैं, आपके नौकर हैं, आपका जो दिल चाहे वो करें। क्यों ऐसी बातें कर रहे हो? हाँ, क्या कुछ ज्यादा ही गलत हो गया तुम्हारे साथ? डेफनी ने कुछ किया है? रहने दीजिए, इस बारे में बात ना करना ही सही है। ठीक है बेटा, जैसे तुम चाहो। मुझे पता है मेरी बातों का तुम पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन ये बताना जरूरी था। कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत हो, ये याद रखना मैं तुम्हारे साथ हूं। अपना ख्याल रखना बेटा। मैं चाय बनाती हूँ। आप बैठे, मैं बना लेती हूँ। चाय के साथ मैंने कुछ खाने की चीजें भी मंगवाई हैं। आपके पसंदीदा बिस्किट्स भी मंगवाए हैं। मेरी जान, मैं अभी इमोशनल हो जाऊंगी। आपने मुझे बताया तो था, इसलिए मैंने सोचा कि आपके लिए ले आती हूँ। शुक्रिया मेरी बेटी, तुम बस एक ही हो मेरी प्यारी बेटी। हद है, उस लड़के ने हमारी आंखों के सामने इस लड़की को मारा और आज हम उसकी मेहमान नवाजी करेंगे। निहान, जब बात हो तो तुम बीच में मत बोलना, ठीक है? अच्छा ठीक है, जो भी हाल हो खुद ही देखना। काश की डेफनी भी होती। क्यों? कहाँ है वो? क्या पता, वो चली गई। दोबारा आ जाना, फिक्र मत करो। काउंटिंग करके सुनाओ जरा। 1 2 3। हाँ, शायद वो आ गया। यानी हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया। हम भी जवाब दे सकते इसकी माफी इसके कसूर से भी ज्यादा बदतर है। देखिए अम्मा जान, सॉरी आंटी। जैसा कि आप आयशा गुल को जानती हैं, लड़की ने कुछ कह दिया, लड़ाई हर घर में होती है। जैसे उस दिन हम लोगों के बीच हुई तो मैं चिल्लाया, उसके बाद बात उलझ गई। यानी मेरा मतलब ये नहीं था। लड़ाइयाँ तो खैर होती रहती हैं, रात गई बात गई। बताओ, ये सही है जो तुमने किया? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल गलत है। मैं अपनी गलती को मानता हूँ, मुझे उसकी सजा मिल गई। यानी हमारे बड़ों ने हमें ये नहीं सिखाया। इसीलिए मैं आपसे बात करने आया हूँ आंटी। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अल्लाह आप लोगों से राजी हो। मेरी फैमिली को आपने संभाला,
अपने घर में रखा उनको। मैं तो बस बहुत शर्मिंदा हूं और कुछ दिनों से अकेला भी हूं। मैंने बहुत सोचा, मैं बीमार हो गया हूं इस चक्कर में। आयशा गुल नहीं है, मेरा बच्चा नहीं है। मैं दीवारों पर अपना सर मार रहा हूं, तंग आ गया। अपने बच्चे को याद करता हूं। यानी इंसान के लिए उसकी औलाद बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बस अपनी गलती तस्लीम करने आया हूँ। तुर्कन बेगम, सॉरी आंटी, मोहतरम हैं आप। चलो मैं समझ गई तुम्हारी बात। ये गलती दोबारा तो नहीं होगी, ये बात समझ लो। अब आयशा गुल हमारी बेटी है, ये मत समझना उसका कोई नहीं। हम सब उसकी फैमिली हैं, ठीक है? चलो पूछते हैं तुम्हारी बीवी से, वो राजी है कि नहीं। इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है तो मैं चली जाती हूँ इनके साथ। लेकिन सिर्फ इस तरह माफी मांगने से नहीं, अपनी बीवी को इम्पोर्टेंस भी देनी चाहिए। इंसान बनना चाहिए। मैं तो शुक्र अदा कर रहा हूँ कि तुम्हारे साथ शादी नहीं हुई मेरी। देखो जरा, अभी भी बातें बना रहा है। एक दफा फिर दोबारा ये हरकत की तो देखना। नेहान नेहान रुको मेरी जान, रुको जरा, तुम चुप रहो। देखो, शादियों को कंपेयर करके इस तरह से माहौल खराब नहीं करते, समझी? बात सुनो, देखो, हम जिस बात पर तुमसे गुस्सा हैं तुम जानते हो क्या है, समझ गए? और अगर वो गलती तुमसे दोबारा हुई, यूं समझ लो कि आयशा गुल हमारी बहन की तरह है। क्यों आयशा गुल? तुम अभी मुझसे ये कह रहे हो कि वो गलती तुमसे दोबारा नहीं होगी? बिल्कुल नहीं होगी। बात सुनो आयशा गुल, क्या तुम्हारा घर जाने का मन है? हाँ। नानी, आपने कुछ कहना है? मुझे जो कहना था वो मैंने कह दिया। तो फिर ठीक है, हो गया। बेटा और अपनी बीवी को मुझे लेके जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। चलो आओ मेरी जान। सुनो, ये लो तुम्हारे लिए चॉकलेट। बहुत शुक्रिया। चलो बेटा। मेरी बड़ी प्यारी बेटी हो तुम। मुझे अभी भी इस लड़के के ऊपर यकीन नहीं है। इसने ऐसा कुछ दोबारा किया तो बहुत मारूंगी। नेहान, रिलैक्स हो जाओ। वो तो अच्छा है कि डेफनी नहीं है यहाँ। अरे यार, अच्छे तरीके से उनको अल्लाह हाफिज कहो आयशा गुल। उठो बेटा। अम्मी, मैं ये खा सकता हूँ? हाँ, खा लो। ओह, 2 दिन में अम्मा बेटे भी बन गए। क्या बात है तुम्हारी। सुनो बेटा, मुझसे नहीं पूछोगे? श्श। बेटा मुझसे भी पूछ ले, थोड़ी सी मुझे दे। शाबाश। अच्छा हुआ तू आ गई, मैं तो बोर हो गया था, घर गंदा हो गया। हाँ, वो तो नजर आ रहा है। समेटो समेटो। कितने प्यार करने वाले हैं तुम्हारे। 2 दिन में मेरी लाइफ का बेड़ा गर्क कर दिया। लेकिन क्या हुआ, आखिरकार मेरी बीवी मेरे पास आ गई ना। आयशा गुल, बाहर जाने का शौक है ना तो कुछ कमा कर ला। और वो 2 लड़कियां बदतमीज पता नहीं कहां से आ गई। वो तो मैं रुक गया, वरना उनकी औकात याद दिला देता। दुआ करो कि मेरी शक्ल ना देखें दोबारा।
एक बात सुनो, एक बार और करके देखें वो। पहले तो मैंने रोक लिया, लेकिन अब मुझसे नहीं रोका जाएगा आयशा गुल। सुन रही है ना तू? हाँ सुन लिया। सही है, समेटो इसको। और आज के बाद उस बुढ़िया के घर तू कभी नहीं जाएगी, समझ गई? कौन है वो जो मेरे सामने चपड़ चपड़ कर रहे थे? आयशा गुल मेरी बेटी है, मेरी बहन है, पता नहीं क्या क्या। आयशा गुल, मैं अपनी फैमिली को जानता हूँ, समझी तू? हाँ समझ गई। समझो, अच्छी बात है। कहाँ जा रही है तू? शाम तक अच्छा सा दस्तरखान लगा देना, काफी दिन से भूखा हूं मैं। है? ठीक है। चल ठीक है, ओके, चलता हूं। वो भी उठा ले। कैसे हो बेटा? आइए उस्ताद, बैठिए। इस्माइल, उमर एक अच्छा लड़का है, सबका ख्याल करने वाला तुम्हारी तरह। ठीक है, मैं समझ गया। मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। लारा, अपना स्विम सूट अपने बैग में रखो मेरी जान। स्विमिंग ग्लासेस और टॉवल मत भूलना। मम्मा, मुझे नहीं मिल रहा। क्या मतलब नहीं मिल रहा? वो तो वहीं होगा ना। मैं देखती हूँ। ये देखो, स्लीपर यहाँ है। मम्मा, मुझे ये पसंद नहीं है। मैं समझ गई हूँ, तुम एक नया कैप लेना चाह रही हो, इसलिए तुम बहाने बना रही हो। तो फिर जिसके ऊपर फूल है वो वाला, वो मुझे ज्यादा पसंद है मम्मा। ओके, तुम अभी इसे इस्तेमाल करो, बाद में मैं तुम्हें जैसा बोलूंगी वैसा दिला दूंगी। फिलहाल अभी ये वाला इस्तेमाल करो, ठीक है? नहीं मिला तो? अगर नहीं हुआ तो नहीं लेंगे, इसमें इतनी कोई परेशानी की बात नहीं है, समझी? जी ठीक है। मुझे लगता है मम्मा हम ले सकते हैं। चलो ये सब अपने बैग में जाके रखो, देर हो गई है, चलना है हमें, जल्दी करो। हाँ बोलो एतिक, आज तो सैटरडे, क्या हुआ? कमाल है मैडम, आज तो काम करना था, अपने सब यहाँ पे हैं। क्या काम करने वाले थे? मैं लारा को क्लास के लिए लेके जा रही हूँ, तुम्हें पता है। उसके बाद मैं घर के काम करूंगी। और यास्मीन क्या? मैडम? कौन यास्मीन? यास्मीन कैरल की बात कर रहे हो? 1 घंटे में आपकी मीटिंग है। आपने ही तो मीटिंग अरेंज करने का बोला था सैटरडे को। उफ। सैदा मैडम, आप ठीक तो हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। तुम क्या कह रहे थे? मैं वो बोनस के लिए रेडी हो जाओ। ये सिनान सर कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। सिनान सर आए हुए हैं क्या? जी हाँ। यास्मीन भी आ रही है क्या? जी हाँ। मम्मा, मुझे जाना है, मैं लेट हो रही हूँ। हाँ बेटे, मुझे पता है, बस मैं आ रही हूँ। चलो ठीक है, मैं आने की कोशिश करती हूँ। अब मैं क्या पहन के जाऊं वहां? उस मॉडल के सामने मुझे कुछ तो अच्छा दिखना चाहिए ना। मम्मा चले, हम लेट हो रहे हैं। बस मैं चेंज करके आती हूँ। सही तो है आपके कपड़े। मैं क्लास के बाद ऑफिस जाऊंगी, ऑफिस ड्रेस अलग होती है। आप ऐसी भी बहुत अच्छी लग रही हैं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जितना होना चाहिए उतना नहीं। अब मैं क्या ब्लैक पहनूं? नहीं नहीं, ब्लैक नहीं पहन सकती। नहीं नहीं, उस दिन तो पहना था मैंने। इसमें थोड़ी मोटी भी लगूंगी। क्या पहनूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं मैं?
उसको भी अभी आना था क्या? मुझसे इतनी जल्दी तैयार नहीं हुआ जाता। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही बुरा लगेगा। क्या बकवास है, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या पहनूं। मम्मा चले, हमें जाना है। हाँ बेटा, बस मैं आ रही हूँ। शायद इनमें से कुछ पहनना चाहिए मुझे। सिनान। हाँ उमर। तुम ऑफिस में हो क्या? हाँ ऑफिस में। ठीक है, मैं आज नहीं आऊंगा। क्यों? मुझे कुछ जरूरी काम है सिनान। क्यों नहीं आओगे? यार कल तो बात की थी। अच्छा तुम देख लेना फिर। हाँ मेरे भाई, मैं देख लूंगा, फिक्र ना करो तुम। अच्छा रिलैक्स हो जाओ। मैं रिलैक्स हूँ सिनान, रिलैक्स हूँ। चलो खुदा हाफिज। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज। हेलो, ये तुम्हारे लिए। हाँ तो भाई, एक स्टोरी के हम आखिर में आ गए हैं। देखते हैं। कैसी स्टोरी? आयशा गुल वाली। वो अजीब सा जावेद आया और उसको वापस घर ले गया। ऐसा हुआ क्या? इस्माइल यार, मैं तुमसे एक बात पूछूं? तुम और डेफनी ऐसे क्यों हो गए हो? अरे मतलब कोई मुझसे बात ही नहीं कर रहा, कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मैं क्या करूं? मैं जाऊं क्या? ठीक है फिर मैं चलती हूँ। ठीक है, जा रही हूँ। इसे मैं यही छोड़ दूं क्या? ले जाती हूँ। ठीक है, जा रही हूँ। अल्लाह हाफिज। तुम्हारे आने का बहुत शुक्रिया। तुम्हें बहुत परेशान कर दिया है। हाँ उस्ताद, आप सही कह रहे हैं। हो सकता है कुछ गलतियां हो गई हों। हर तरफ एक ही हालात है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। या अल्लाह। मेरा एक दोस्त था, जवान, बहुत खूबसूरत, लेकिन वो मुझसे 30 साल छोटा था। मैं हर दिन उससे आइडिया लेता था। उसका एक मशहूर जुमला है, वो कहता है, अगर तुम खुद सही हो जाओ तो रास्ते भी सही हो जाएंगे। सही कह रहे हैं। मुझसे जितना हो रहा है उतना सही करने की कोशिश कर रहा हूं। मतलब मैं खुद को सुधारने की कोशिश कर रहा हूं। एक दिन जरूर कामयाब होगे। हाँ डेफनी, लड़की तुम कहाँ थी यार? मैं तो यही हूँ। क्या हो रहा है? मैच फाइनल तक आ गया और तुम नहीं हो यहाँ। कौन सा मैच? क्या बात है? आयशा गुल अपने घर चली गई। अरे यार, तो फिर बताओ कि कैसी है वो? बस वैसी ही है, बताती हूँ तुम्हें। खैर तुम बताओ, आज घर में हो? चलो चलते हैं यार, हमें बहुत सारा काम है। उमर यहाँ आ रहा है। क्या? कहाँ आ रहा है? क्यों आ रहा है यार, बताओ ना। अरे यार, सदरी मास्टर की दुकान में आ रहा है। अच्छा, क्लिप लेने आ रहा है क्या? हाँ, क्लिप के लिए आ रहा है। काम बहुत मिक्स्ड अप है ना, तो इस्माइल से बात करने के लिए आ रहा है। अरे क्या यार, मैं वहाँ जाकर हमारा देखना जरूरी है। नहीं मतलब कि कोई गड़बड़ ना हो जाए ना यार। इस्माइल भी तो वहाँ होगा, तुम्हें सब कुछ पता तो है। अच्छा मेरी जान, क्या बोल रही हो? चलो देखते हैं। मैं ऐसी बातें मिस नहीं कर सकती, है ना यार। इस्माइल आज बहुत गुस्से में है, ये भी बता दो तुम्हें। अरे हाँ यार, वो बस अजीब हाल में है आजकल, पता नहीं क्यों। तुम भी बहुत गुस्से में चल रही हो आजकल। तुम दोनों को पता नहीं क्या हो गया है, मुझे नहीं पता। हाय यार, स्ट्रेस से ना मेरा दिमाग ही फट जाएगा। चलो चलो जल्दी से चलते हैं। आ जाओ आ जाओ। अच्छा ठीक है ठीक है। सिनान सर, ये रहे डॉक्यूमेंट। इस जगह आपको साइन करना है। ठीक है, मैं कर देता हूँ। मुझे ये काम अच्छे से आता है वैसे। क्या मतलब? मैं सीरियस कह रही हूँ। इस बारे में आपको बहुत अच्छा बता सकती हूँ। कब लड़कियाँ इमोशनल होती हैं और कब खुश होती हैं, मैं आपको एक एक चीज़ अच्छे तरीके से बता सकती हूँ। ठीक है दारिया, ये लीजिए। बस इसलिए कह रही थी कि आप परेशान हैं। यास्मीन मैडम अभी तक याद है मुझे। क्या? यास्मीन मैडम नीचे फ्लोर में मीटिंग कर रही हैं। नहीं मेरी जान।
मुझे उससे क्या काम होगा, मुझे और भी काम करने हैं, मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी आ रही है क्या? हाँ, थोड़ी देर में आ रही हैं। अच्छा, तुम्हें भूख लगी है? क्या मतलब? तो एक काम करो, मेरे साथ फौरन चलो, हम डिनर करते हैं। तुम वैसे भी काम करके थक जाती हो, तुम बहुत अच्छा काम करती हो, मुझे पता है, इसलिए तुम्हारा डिनर तो बनता है। तुम मेरे साथ डिनर करो। क्या सच में? हाँ। अरे बहुत शुक्रिया आपका। हाँ हाँ अभी हाँ। चलें? अरे यकीन नहीं आ रहा। जबरदस्त। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, हाय अल्लाह। नहीं भाई, अभी मैं नहीं देख सकता, अभी नहीं देख सकता यार, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। अभी उसका टाइम नहीं है, क्या करूं कुछ समझ नहीं आ रहा। सिनान सर, 2 मिनट में मेकअप कर कर आती हूँ। ये हुई ना बात। मैं इसको साथ लेके क्यों जा रहा हूं? मैं तो मीटिंग करने जा रहा था, ये क्या हो गया मुझे? मैं पागल हो गया क्या? उफ, खैर। लारा बेटा, आज थोड़ा जल्दी जल्दी चलना, ठीक है? लेकिन क्यों? मुझे कुछ काम है ना, इसलिए। क्या हम वो लेने जा रहे हैं? ओके बेटा, हम उसके बारे में बाद में देखते हैं ना, अभी तो ठंडी हवा चल रही है। पूल में जितना कम रहोगी उतना ठीक अच्छा है। कब आएगा यार? अरे कसम से मुझे नहीं पता यार, आ तो जाना चाहिए था। खैर सदरी मास्टर ना अंदर है, अगर कुछ होगा ना तो वो देख लेंगे और फिर हम उनसे जाके ना सब पता कर लेंगे। डेफनी वो आ गया। हाय हाय, मेरा दिल रुक जाएगा यार निहान। आपको देख के अच्छा लगा उस्ताद। आओ उमर, कैसे हो बेटा? मैं सरदार के पास से होकर आता हूँ। आप रुक जाएं उस्ताद। अच्छा होगा तुम दोनों आपस में हल कर लो। सदरी मास्टर, ये तो बाहर आ गए यार, अंदर जाओ ना। अल्लाह, लड़की अगर वो दोनों लड़ने लग गए तो? नहीं यार, वैसे भी शरीफ से इंसान है दोनों। यानी सब लोग हमारी तरह नहीं होते। हाँ, कुछ नहीं होगा। पिछले दिनों बहुत जज्बाती होकर बात की थी हमने, अब सोचा अक्लमंदों की तरह बात कर लें। अच्छा, चाय पियोगे? जरूर। बहुत शुक्रिया। कैसा चल रहा है सब काम वगैरह? सही चल रहा है सब काम। और तुम्हारा? करने की कोशिश कर रहे हैं, जानती हो। चलो अच्छा है कि तुम वापस जाकर आ गए। ये सब इतना आसान नहीं होता। नहीं, वो असल में और ज्यादा अच्छा हो गया था। ये तो अच्छी बात है कि तुम्हारा काम और अच्छा हो गया है। अपने काम पर फोकस रखो। मुझे लगता है ऐसा होना जरूरी था। वैसे तुम्हारी लाइफ बहुत अच्छी है उमर, जबरदस्त है। जब जो दिल चाहे कुछ भी कर लेते हो, सब कुछ करने के बाद छोड़कर चले जाते हो। और इस दौरान किसी पर क्या बीतती है, किसी को क्या होता है, तुम्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता उमर। नहीं, ऐसा नहीं है इस्माइल, वो तुम्हारा ओपिनियन है। मैं किसी भी तरह तुम्हारी आंखों में कोई मसला नहीं देखता हूँ। ऐसा तुम सोचते हो। मैं सोचता हूँ इस्माइल, सोचता हूँ, हद तक कि और ज्यादा सोचता हूँ मसलों को, लेकिन कभी कभी रुकना सही होता है। मैं नहीं गया था, ले जाया गया था, जिंदगी ले गई थी। अभी फिर से ये मैं क्या बक रहा हूं यार। वैसे ये सब बातें तुम मुझे क्यों बता रहे हो उमर? हाँ, मेरा इन सब बातों से क्या ताल्लुक? यार तुम समझना ही नहीं चाहते हो। तुम एक बात का चश्मा लगाकर पागल हो गए हो। नहीं होगा जाहिर, क्योंकि नियत ही नहीं। समझना तुम भी नहीं चाहते थे उमर, इसलिए छोड़कर भाग गए और आज आकर इतनी बातें कर रहे हो। वो सब कुछ मैंने झेला है उमर।
क्या हो रहा है यार अंदर? अरे मुझे क्या पता, दो शरीफ इंसान बात कर रहे हैं, चाय पी रहे होंगे, बातें कर रहे होंगे। हाँ ऐसा ही होगा यार, लेकिन मुझे फिर भी क्यूरियोसिटी हो रही है यार। हाँ क्योंकि हम गलत जगह पे खड़े हैं ना, इसलिए। थोड़ा करीब जाते हैं ना? ठीक है, आओ कॉर्नर तक चलते हैं यार। ठीक है, चलो यार। लड़कियों, हाय सदरी मास्टर, आपने तो डरा दिया यार। अंदर रहते, अगर वो लोग लड़ना शुरू कर देंगे तो फिर अंदर रहते ना। अगर उन्हें लड़ना होगा तो लड़ेंगे, हम क्या कर सकते हैं। तुम भी अब यहाँ मत रुको और जाओ यहाँ से। लेकिन वो अगर कुछ हो गया तो फिर हम लोग को रुकना होगा ना, इस वजह से बस मैं यहाँ रुकी हुई थी। ऐसी कोई बात ही नहीं है। देखो, अगर उन्हें सुलह करनी है तो वो कर लेंगे, किसी और का वहाँ होना अच्छा नहीं है। अच्छा होगा उन दोनों को अकेला छोड़ दें और देखें क्या होता है। अगर हम में से वहाँ कोई हुआ तो चुप नहीं रहेगा, वो जो भी करेंगे सही करेंगे। मतलब इंशाल्लाह वो लोग सॉल्व कर लेंगे, लेकिन फिर भी दुश्मन तो है ना। ऐसा कुछ नहीं होगा, वो दोनों दिल के बहुत अच्छे हैं, मुझे पता है ये बात। कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। चलो अब जाओ। लेकिन यार सदरी मास्टर, कहा ना तुमसे, एक सेकंड के लिए। जाओ, शाबाश। ठीक है फिर चलो अब जाओ। तुम मुझे पसंद नहीं हो, तुम्हारी शक्ल पसंद नहीं है, तुम्हें जो करना है जाके करो। तुम मेरे दिल में नहीं समा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते तुम। कन्विंस करने के रास्तों की भी एक हद है मुझ में, और अब बस बहुत हो चुका। समझ आई तुम्हें? अगर तुम्हें नहीं समझ में आती तो जाओ और अपना काम करो, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ जाओ यहाँ से, अपना काम करो। सदरी मास्टर भी ना, मतलब क्या करे लड़की, जाओ और वेट करो, उन्होंने कहा है। मैं परेशानी से मर जाऊंगी यार। चलो ना जाकर देखते हैं। शायद सुलह हो गई हो उनकी, ऐसे हंसते हुए बीज खा रहे हो, क्या पता। अच्छा ठीक है, उमर नहीं खाता बीज, चाय पी रहा होगा। चलो ना चलते हैं। चलो यार, चलो चलो जल्दी चलते हैं। बहुत जबरदस्त मेरी जान, जबरदस्त। अपना हाथ थोड़ा सा ऊपर करो, इस तरह से। हाँ हाँ, आराम से। दूसरी टांग उठाओ। हाँ, हाय ये ठीक है। मैं कोरे सारगन हूँ, यानी कॉन्सेप्ट वाला क्रिएटिव माइंड। हाय उमर और सिनान देख के पागल हो जाएंगे, पागल हो जाएंगे। कोरे दो, जरा दो। बहुत अच्छा है, ग्रेट हो तुम। तुम्हारे बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। मैं अपनी गलती मानता हूं।
तुम्हें बहुत मिस किया कोरे। हाय, वाकई में। हाँ, मैंने यही कहा, सुना नहीं तुमने? मैं हमेशा से तुम्हारे सामने बोरिंग होने का नाटक करता रहा, लेकिन तुम कमाल हो। आ जाओ मेरे भाई, गले लग जाओ मेरे। आओ, शर्मा क्यों रहे हो? आ जाओ, आ जाओ। आज से तुम्हें सिनान से ज्यादा करीब रखूंगा। अगर तुम चाहो तो इस कंपनी में से जितने चाहो उतने शेयर्स ले सकते हो। मसलन अगर तुम चाहो तो कुछ भी बोलो। कोरे, क्या कर रहे हो यार? मुझे सर्दी लग रही है। है कैसी लड़की है? चुप हो जा, खून बना के आओ पहले। जाओ जाकर अंगूर खाओ, चलो। फालतू में मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये बदसूरत लड़की। हाय, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया है तुमने, बहुत बहुत। हाय, हाँ एतिक, आगे क्या यास्मिन? ओके, तुम बात करो, मैं आती हूँ। नहीं नहीं, आती हूँ, यही हूँ। सिनान सर से मिली है क्या वो? अच्छा ये बताओ कि यास्मिन मैडम ने ऊपर जाने का बोला है क्या? अच्छा, तुम्हें नहीं पता? ठीक है, तुम देख लो ज़रा यास्मिन मैडम को, उनको रिलैक्स करवाओ, अच्छे से ट्रीट करो, तब तक मैं आती हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है सब। ठीक है, मैं आके कॉल करती हूँ। अब क्या मुझे इंतजार करना पड़ेगा? ये लोग टाइम पे नहीं पहुंचते, मुझे चाय भी लाकर देनी पड़ेगी क्या अब इनको? अजीब है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। खुद ही कहती हैं कि मीटिंग अरेंज कर दो और बाद में खुद भूल जाती हैं। अजीब लोग हैं, काम करने वाले की कदर ही नहीं है यहाँ। क्या कर रहा हूँ मैं इस कंपनी में? बस करो आयतिन, बस करो, सब संभाल लोगे तुम। जब कंपनी में कोई नहीं होता तो मुझे ही तो बॉस बनना पड़ता है, क्या करूं मैं? ये कौन है? वो देखा तुमने? पसंद आया तुम्हें? अंदर आओ कोरे, बात करते हैं। वो मैं ये कैटलॉग मैंने तुम्हारे लिए रेडी की है। इसमें मैंने अपनी खोई हुई दोस्ती डाली है। इस तरह हम शायद मिल जाएं दोबारा से। मुझे बहुत अफसोस है उमर, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ के माफ देखो। अरे मेरी बात सुनो, मैं गलती मान रहा हूँ अपनी, मुझे माफ कर दो भाई। मैंने जब से तुम्हारा दिल दुखाया है मुझे सही तरह नींद नहीं आती रातों को। लास्ट चांस दे दो उमर। हमारी दोस्ती के लिए तुम ये काम कर दो। मैं परेशान हो गया, पागल हो गया। ये समझो कि मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ।
प्लीज मुझे माफ कर दो ना। क्या अपने दोस्त को सेकंड चांस भी नहीं दोगे तुम? यकीन करना चाहिए दूसरे चांस पर। अरे मुझे यकीन था मेरी जान, मुझे यकीन था। है मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। अब हम और स्ट्रांग हो जाएंगे, है ना उमर? होने दो, ठीक है। हाँ, है, क्या? यानी हमारे माजी से हमें कुछ नहीं मिल रहा। अगर हम उसे सोचे भी तो हम बस वहीं रुके हुए हैं। माजी माजी रहेगा हमेशा। हम आगे देखते हैं, खत्म करके फिर से शुरू करते हैं। हाँ है, ये तो फलसफाना बात हो गई। बिल्कुल, मैं समझा नहीं। यानी मैं कह रहा हूँ कोरे, ठीक है ठीक है, यानी हाय, एक मिनट, यानी तुमने मुझे हर चीज के लिए माफ कर दिया ना? हाय उमर मेरी जान, मेरे प्यारे। एक काम करते हैं, हम दोनों मिलके सिनान के पास चलते हैं। कोरे, हाय, ये बहुत ज्यादा जल्दी हो जाएगा ना मेरी जान? मैं एकदम जोश में आ गया। हाय, मुझे गले भी नहीं लगाओगे तुम? हाँ अच्छा नहीं। हाय, हाय, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बहुत ज्यादा। पियोगे? हाँ रुको, थोड़ा सांस ले लूं। ठीक है। तुम तो ऑलरेडी पी रही हो, लगता है काफी टाइम से नहीं पी। हाँ। तो क्या फैसला किया तुमने रुकने का? मेरा हाल यही रहेगा, मुझे पता चल गया है, लेकिन ये मैं कभी नहीं चाहती थी। एशिल, मेरा पीछा छोड़ दो, अब इस मसले को हल करो यार। देखो मेरी हर दिन एक अपनी। मैं तुम्हें अच्छी तरह जानती हूँ। नहीं करो आमिर, अपने काम से काम रखो। आपका काम हो गया, क्या आप ऑफिस आ सकते हैं? यास्मीन मैडम इंतजार कर रही हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आमिर रुको, मत जाओ, रुक जाओ, तुम्हें देखने दो, तुम्हारे चेहरे को। क्या मतलब है इसका? मैं बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं हूँ, अपने डैडी जैसा। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी नजरें, तुम्हारी आदतें आज तक वही हैं। इशिल देखो, मेरे डैडी मर गए हैं। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। आमिर रुको, मत जाओ, रुक जाओ, तुम्हें देखने दो, तुम्हारे चेहरे को। क्या मतलब है इसका? मैं बिल्कुल भी उनके जैसा नहीं हूँ, अपने डैडी जैसा। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारी नजरें, तुम्हारी आदतें आज तक वही हैं। इशिल देखो, मेरे डैडी मर गए हैं और सारे सीक्रेट्स भी वो अपने साथ ले गए हैं, इसलिए तुम्हारे साथ मैं हरगिज नहीं रह सकता। और ये बात मेरी मम्मी को पता चले मैं नहीं चाहता हूँ। तुम्हारी अम्मी भी अगर एतराज ना करें तो फिर तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? ये सब मजाक है क्या? एक मरने वाले इंसान की बीवी के साथ रहूं जो उसकी पहले गर्लफ्रेंड थी और फिर उसे सपोर्ट करूं? ये तुम्हारे लिए अच्छा है। पर अब तुम्हारी अम्मी भी मेरे बारे में जान चुकी हैं। वो जानती हैं कि मैं सालों से तुम्हारे साथ हूँ, पर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकी। वो नहीं जानती, अगर जानती होती तो नहीं रोकती। इसलिए मेरे ख्याल में तुम इस बात को खत्म करो और प्लीज चली जाओ।
मैं जा रहा हूँ ऑफिस। जो खाना हो खा लेना। हेलो आमिर सर। डैफनी तुम ऑफिस में हो? हाँ नहीं, मैं आज घर में हूँ, आज काम पे नहीं गई। क्या हुआ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं हूँ। इसका मतलब तुम फिर से रो रही हो? तुम्हें तो रास्ता मिल गया था ना। मुझे नहीं मिला यार, मैं पागल हो गई हूँ। खैर आप बताइए, क्यों कॉल की थी, कोई काम था क्या? नहीं कुछ खास काम नहीं है, मंडे को देख लेंगे उसे। हाँ डैफनी, हाँ कल ऑफिस में एक लेडी आई थी, तुमने सुना होगा कि हम दोनों साथ निकले हैं। हाँ सुना था मैंने, बात कर रहे थे। यार वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, बस ऐसी मेरी पुरानी दोस्त है, लंदन से आई है। खैर कोई मसला नहीं है, मैं बाद में बताता हूँ। अच्छा ठीक है, हैव अ गुड डे। डेफने फोन उठाओ, बात करते हैं। डेफने फोन उठाओ, बात करते हैं। इतनी जल्दी तुमने खा भी लिया? हाँ और ये क्या है? क्या? कौन है ये? कौन है? क्या कोई इंतजार कर रहा है तुम्हारा? काम से भाग रही हो क्या? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है। जरा इधर देखो, तुम जरा मुझे देखो। तुम ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हूँ। सच कह रही हो ना? ठीक हो? हाँ सब कुछ ठीक है, कोई भी मतलब प्रॉब्लम नहीं है। हाँ अच्छा है। हाँ इस्माइल के साथ मैच देखने वाली थी, उसका क्या हुआ? नहीं हम नहीं जाएंगे। क्यों? वो मतलब ऐसे ही अरेंज नहीं कर सके हम। हाँ क्या बोलती हो? तो फिर मैं चला जाता हूँ, क्या बोलती हो? जाओ जाओ तुम मैच एंजॉय करो। आमिर तुम जा रहे हो? ओके मैं रास्ते में हूँ। ओके बाय। एतिक तुम देख रहे हो ना यास्मीन मैडम को? बस मैं रास्ते में हूँ। हाँ आमिर सर भी पहले आ जाएंगे। चले गई? क्या? चले गई? वो चले गई, बस मैं थोड़ी देर नीचे क्या गया, वो उठ के चले गई। क्या मतलब चली गई? कहाँ गई? पता नहीं, शायद वेट ना करना चाहती हूँ। एतिक मैंने तुमसे बोला था कि उसको देखो। लेकिन मैं सैदा मैडम उनको कैसे रोकता? मैं जानती हूँ एतिक, तुम बातों को घुमा रहे हो बस। क्या हुआ मीटिंग का? हम नहीं कर पाए, वो आकर चली गई। ओ हाँ वही यास्मीन ना, उसी की बात करी हो? हाँ आमिर, उसी यास्मीन की बात करी। हाँ तभी मैं सोच रहा हूँ कि सैटरडे को तुम इतना खूबसूरत क्यों बनकर आई हो। क्या बोल रहे हो? ये बात मुझे भी समझ में नहीं आई। तुम जाओ जाके हमारे लिए 2 कप चाय बोलो। मेरी चाय किस तरह आती है पता है ना? तुम आओ अंदर। मेरी चाय किस तरह का क्या मतलब भाई? मैं कोई चाय वाला हूँ?
हाँ तो सीधा क्या चल रहा है आजकल, बताओ जरा। क्या बताऊं, भाग रही हूँ पागलों की तरह इधर उधर। कोई तो चीज़ है जिसकी एक्साइटमेंट है ना? यास्मीन के साथ सिनान का रिश्ता और तुम्हारे साथ सिनान का रिश्ता, है ना? हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है सिनान मेरे करीब है, मैं सोचती हूँ ऐसा, लेकिन फिर यानी मिक्सड अप हो गया है ना? वैसे इसके लिए रीजंस हो सकते हैं, देखते हैं। ये बताओ कि सिनान सर हैं क्या उस तरफ? लंच पर गए हैं। किसके साथ गए हैं? एक लेडी के साथ? अच्छा चलो ठीक है, शुक्रिया। मुझे पता था सिनान अभी भी अपनी बीवी से प्यार करता है। यास्मीन के यहाँ आते ही वो उसके करीब हो गया। मुझे मालूम था ऐसे ही होगा। हो सकता है। तुम बताओ, तुम क्यों ऑफिस छोड़ के जा रहे हो? तुम अगर ऑफिस से चले गए तो मैं भी नहीं रह पाऊंगी। मैं अभी कहीं नहीं जा रहा, फिलहाल यहीं रहकर काम करना है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। एक मिनट, लेकिन क्यों? वो क्या है ना कि सीधा मतलब ऑलरेडी आप एक मैच हार चुके हैं, तो आपको लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि मैचेस तो अभी बाकी हैं। दारिया, रुको रुको जरा। मैं तुम्हें सिखाता हूँ, अपनी दोनों उंगलियों से इस स्टिक को पकड़ो और उसके बाद इस तरह से पकड़ के इसको आराम से खाओ। देखो जिस तरह से मैं खा रहा हूँ कितना आसान है। मुझे देखो और इस तरह से खाओ। सिनान सर, अगर मैं ये हाथ से खा लूँ तो, या चमचे से? अरे ये इस तरह से नहीं खाया जाता पागल। स्पेनिश सॉस है ना, मुझे बहुत पसंद है। दारिया, तुम ठीक हो? ओ रुको रुको, उल्टी मत करना। अरे रुको, अरे क्या कर रही हो तुम? मत करो, एक काम करो, पानी पियो। लो पानी पियो। सिनान सर, कुछ हो रहा है। जाओ जाओ, तुम जाओ वॉश बेसिन पे जाओ, कुल्ली करके एक मिनट। जाओ, भागो भागो, जल्दी करो, जल्दी जाओ, भागो। कहाँ फंस गया हूँ मैं यार? उस यास्मीन से भागा तो यहाँ फंस गया हूँ मैं। ओहो, उफ यार, बुरा हो गया। अब मैं अकेला क्या करूं? इन स्टिक से खेलूं क्या? तुम ठीक हो? कितना अजीब था ना। मैं ठीक हूँ। सिनान सर, हम एक दूसरे की इश्क की बातें करें। मैं ये बात जानने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। मत करो, मुझे अब इन बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। मैं अब ये सब बातें नहीं करना चाहता। मैं अकेला ठीक हूँ। ओह अच्छा, ठीक है, फिर मैं अपने इश्क के बारे में बता देती हूँ। एक लड़की का अगर बॉयफ्रेंड ना हो तब भी उसकी इश्क वाली लाइफ होती है, यानी वो किसी को भी पसंद कर सकती है, बिल्कुल आज़ाद हो सकती है, बिल्कुल मेरी तरह। मैं मसलन अभी किसी को पसंद करती हूँ और हो सकता है कि वो भी मुझे पसंद करता हो, लेकिन
मैं अभी थोड़ा उसे इग्नोर करती हूँ, मतलब क्लब वगैरह में कम ही जाती हूँ। ऐसा होता है ना? नहीं, अगर मैं इंटरेस्टेड होता तो तुम्हें दिख रहा होता, अगर नहीं होता तब भी दिख रहा होता। तुम्हें इस वक्त मेरे चेहरे पे क्या नजर आ रहा है? नहीं है, लेकिन मैंने अपनी सारी लाइफ इसी हकीकत में गुजारी है। लेकिन मैंने हमेशा काम करने के बारे में सोचा, कभी इश्क का सोचा ही नहीं। सही कह रही हूँ ना? जी हाँ। सिनान सर, ऐसा कुछ नहीं है। तुम अपनी लाइफ को ड्रामे के तौर पर पेश मत करो, रहने दो। उफ। कुछ खा लेती हूँ। नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ, बस हम लोग जरा आपस में बातें कर रहे थे, ऐसे ही। क्या बकवास कॉफी मशीन है ये? शुक्रू! उमर साहब, आप ठीक तो हैं? ये मशीन? उमर साहब, ये मशीन बस ऐसी खराब सी बेकार सी थी। आप फिक्र मत करें, डेफनी मैडम ने मुझे एक नई मशीन का ऑर्डर दिया है। अच्छा ठीक है। उमर साहब, आप ठीक नहीं लग रहे हैं सर। मैं ठीक हूँ शुक्रू, न जा पा रहा हूँ न रुक पा रहा हूँ। ऐसा लगता है एक पिंजरे में कैद होके रह गया हूँ। मैं पागल हो जाऊंगा यार। आमिर सर, खैरियत? आप आए हैं, कुछ हुआ है? हाँ, तुमसे पूछने के लिए आया हूँ। मैंने जब तुम्हें फ़ोन किया तो तुम्हारी आवाज़ रोने जैसी हो रही थी। तुम ठीक तो हो? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ हाँ, आइए अंदर। आप इधर आ जाइए, यहाँ बैठे, मैं चाय लाती हूँ। नहीं, चाय की ज़रूरत नहीं है, तुम बैठो। घर में कोई नहीं है क्या?
हाँ, वो रेस्टोरेंट में बहुत काम है ना, इस वजह से सब वहीं पर हैं। घर में बस इस्माइल है, सो रहा है, मतलब बेबी सो। अच्छा ठीक है। हाँ तो बताओ क्या बात है। हमने इतना टाइम तो साथ गुजारा है, इतना एंजॉय भी किया है, तो मतलब हमारी दोस्ती ख़त्म तो नहीं हुई है। चलो बताओ, अगर बोर हुआ तो बोल दूंगा तुम्हें, और थोड़ा हंस लोगी तो कुछ नहीं होगा। बहुत बुरा हो गया है यार, मैं बीच में रह गई हूँ। एक तरफ मेरा करीबी दोस्त और दूसरी तरफ उमर। हाँ तो इस्माइल के साथ सुलह हुए बगैर उमर के पास नहीं जा सकती। इस्माइल मेरे लिए, मतलब मेरी वजह से गुस्सा है वो। तो ये बात है, तो मतलब तुम दोस्तों को भी ज़्यादा अहमियत देती हो, उनकी फीलिंग्स का ख्याल रखती हो, और इस्माइल नहीं माना तो क्या नतीजा निकलेगा? नतीजे में इस्माइल का दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, वो नहीं चाहता मैं उसके पास जाऊँ। मतलब मैं, वो भी सही है और उमर भी गलत नहीं है। हाँ शायद, काश मैं सबको सब कुछ समझा सकती। ऑलरेडी नानी को या किसी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता है, वो गुस्सा करेंगी। गुस्सा करेंगी? अफसोस करेंगी। गुस्सा है ना वो लोग यार, मतलब इस्माइल का रिएक्शन तो आप देखते तो पता चलता। मतलब ये कि गड़बड़ हो गई है। क्यों होता है ऐसा यार? गुस्सा आता है मुझे। किस पर? खुद पर, उमर पर। अजीब आदमी है यार वो, मतलब चीजों को इतना ज्यादा उलझा दिया है, इतना सख्त है। हमेशा खुद पर बहुत शोर रहता है कि कोई रास्ता नहीं निकलेगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हल निकालने की तरफ नहीं सोचता है। इसी वजह से बस मुझे गुस्सा आता है फिर। मेरे ख्याल से उसको तुम्हारी जरूरत नहीं है। हाँ शायद, उसको कुछ नहीं होता, मेरे साथ या मेरे बगैर रह लेता है, कुछ नहीं होता उसे। समझ गया डेफनी, मतलब मैं उमर को बहुत अच्छे से जानता हूँ क्योंकि मेरा कज़न है। हाँ ये बात ठीक है, हम अलग अलग बड़े हुए हैं, लेकिन मैं जानता हूँ वो अपनी फैमिली से दूर रहने वाला इंसान है। उमर भी, मतलब तुम ये कह सकती हो कि वो भरोसे के लायक है। हाँ यार, नहीं मतलब एक इंसान एक तरफ इतना सॉफ्ट है कि वो अपना सब कुछ देने को तैयार है, और दूसरी तरफ इतना सख्त कैसे हो सकता है? बस ये समझ में नहीं आता कि वो लोगों के साथ ऐसे बिहेव क्यों करता है, किस वजह से। मतलब आपसे भी तो बात करता है ना, कभी कुछ, ये बात भी समझ में नहीं आती। तुम जानती हो कि वो मुझसे क्या बातें करता है? यार मुझे मुसीबत में डाल दिया है। हाँ ये बात तो है, वैसे मुझे कोई हल ही समझ में नहीं आ रहा। चलो फिर मैं इसमें तुम्हारी हेल्प करता हूँ। अब ये कौन है यार? डेफने क्या कर रही हो? फोन ना उठाने का क्या मतलब है आखिर डेफने? क्योंकि मैंने नहीं उठाना चाहा, इस वजह से बस नहीं मेरे पास आ जाती तुम। फोन ना उठाना ये क्या तरीका है यार? आई एम सॉरी, मैंने घर वालों का ध्यान। नहीं, नानी वगैरह नहीं है घर में, लेकिन फिर भी ऑलरेडी। अगर वो होते तो तुम बात नहीं करती है ना। मैं गलत आदमी हूं ना। बहुत शुक्रिया। कैसे हो उमर? उमर, एक मिनट। Ne olacağını bilemezsin. Bazen yokuş, bazen uçurum. Gideceğin yeri seçemezsin. Küçücük bir kum tanesisin. Kendini önemli hissetsen de, çok güçlü gibi gözüksen bile gözyaşlarını silemezsin. Hayatı çok meraklıdır şaşırtmaya. Tam da sırrına erdiğini sandığında
उमर, उमर क्या हुआ? उमर हुआ क्या है? बताओ तो सही, तुम्हारा मुंह क्यों लटका? सिनान, हम वापस क्यों आ गए? क्या? तुमने कैसे मुझे वापस आने के लिए कन्विंस किया? मैंने क्यों सुनी तुम्हारी? हम क्यों वापस लौटे? हम क्यों लौटे यार? यार तुम मुझे बताओगे कि हुआ क्या है आखिर? यार देखो, मेरे लिए सब कुछ बहुत ज्यादा है। मैंने फिर से आके खुद को तकलीफ में डाल लिया। चची जान, आमिर। उमर रिलैक्स हो जाओ यार, मुझे बताओ तो सही हुआ क्या है, प्लीज मुझे बताओ। तुम देखो सिनान, ये जो कुछ भी हो रहा है मैं उससे बोर हो गया हूं, बहुत ज्यादा बोर हो गया हूं मैं। यार ये हमारा दोस्त है, मेरा कजन है, वो कजन है, कजन। ओह, मैं ये क्या बातें कर रहा हूं? एक चचा जान और दूसरी चची, जिन्होंने मेरे पीछे साजिशें की। यार सिनान, ये कैसी दुनिया है यार? तो आमिर डेफनी के करीब जा रहा है ना? मेरी आंखों में देखकर बोलो। हाँ सिनान, बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। कोई शर्म लिहाज नहीं है, बिल्कुल बदतमीज है, हर चीज जायज समझते हैं। सिनान, ये कैसी दुनिया है? क्या कोई एक सही आदमी नहीं है यहां पे? तुम्हें इससे बहुत उम्मीदें हैं ना? यानी जब प्यार ज्यादा हो तो ऐसा ही होता है, इंसान इसी तरह फंस जाता है, ऐसा ही है ना? ये आमिर क्यों आया यहां? हाँ, यानी जिस इंसान ने हजारों साल से काम नहीं किया वो यहां इस ऑफिस में क्या कर रहा है? नरमीन मैडम ने मिलवाया है इसके साथ। क्या बोला तुमने? नरमीन मैडम, तुम्हारी चाची ने सदर से मिलवाया है। नरमीन चची लाई हैं आमिर को ऑफिस में। हाँ। बस करो यार। क्या हुआ? आज मेरे दादा आए थे सिनान, उन्होंने कहा कि जायदाद डेफने के पास रहेगी और ये नरमीन चची की मदद से डेफने के करीब हो रहा है। क्या मतलब? सिनान, हमने ये फिल्म पहले देखी है, याद आया तुम्हें? यार मैं नहीं समझा, तुम मुझे बातों में मत उलझाओ, आसान लफ्जों में बताओ। आमिर डेफने को अपनी साइड में करने के लिए आशिक हो रहा है, जायदाद उसके पास रहे इसलिए, यानी कि किराए का आशिक, समझे? मैच ठीक है। चलो। गुस्सा होना मुझ पर कि मैं डेफनी के घर गया था। उस लड़की का मूड सही नहीं था, उसको किसी से बात करने की जरूरत थी।
मैं बस उसको थोड़ी तसल्ली देने के लिए गया था। वो तुमसे नाराज है, मुझे मालूम है, और शायद वो अपनी जगह पर सही है। मैं बस उसे समझाने गया था। लव फॉर रेंट। डेफनी के लिए बोल रहे हो ऐसा? बेशक मैं बोलूंगा। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती है। हम एक ही जगह पर काम करते हैं और वो ऐसा कहती है। तुम ध्यान मत दो। वाह भाई, तुम्हारे ख्याल में मैं तुम्हारे पैसे के लिए तुम्हारे साथ हूं? पहले सिर्फ मैं ये मज़े के लिए कर रहा था, ताकि मैं लड़की को करीब से पहचान सकूं। तो तुम्हें कैसी लगी लड़की? प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ? प्रॉब्लम यही तो है, लड़की थोड़ी अलग सी है। मतलब इससे पहले मैंने ऐसी लड़की नहीं देखी। बहुत ही सच्ची, कोई बनावटी नहीं है, इंटरेस्टिंग है, और एक दूसरा चेहरा भी है उसका। कभी कभी समझ नहीं आता। मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत को। असल में उसको ये बात पता भी नहीं है। ऐसा लगता है उसकी कशिश अपनी तरफ खींचती और है। तुम दूर जा रहे हो खुद से। एक तरफ से किसी बच्चे की तरह है, मासूम, नाजुक, और दूसरी तरफ एक बिल्ली की तरह, लड़ाइयां करने वाली, शरारतें करने वाली, और बहुत ही साफ दिल की। ये समझ लो उसके काफी सारे रूप हैं। जिस चीज की आपको उससे उम्मीद भी नहीं, एकदम से वो हरकतें कर देती है। कभी कभी एकदम काबिल औरत की तरह है, और कभी कभी बिल्कुल शैतानियां करती है बच्चों की तरह। कभी बिल्कुल नॉर्मल मोहल्ले की लड़कियों की तरह, और कभी एकदम बिल्कुल पागल सी। सबसे अच्छी बात उसमें पता है क्या है? कि वो हंसती बहुत अच्छा है। उसकी हंसी से ऐसा लगता है कि एक उम्मीद सी जाग उठी हो। तुम तो आशिकों वाली बातें करने लगे भाई। ऐसा ही लगता है। उमर, मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगी? मैं खुद के साथ क्या करूंगी? शुक्र हमें जल्दी पहुंचना है।
आज टाइम से पहले? तुम भी। कुछ बोला नहीं तुमने? मुझे जल्दी नहीं। अगर जल्दी हो तो अच्छा है, शायद मैं पहले कह देता। कबूल कर लोगे मतलब? हाँ, अक्लमंदी यही है। नहीं लगता, तुम नहीं कर सकते ये। लेकिन मुझे यकीन है। ठीक है। गुड मॉर्निंग लड़कियों, गुड मॉर्निंग। जल्दी करो, काम पे लगो, जल्दी जल्दी। अरे दिन शुरू हो गया है भाई। कैसी हो? अपना काम करो। डेफनी, डेफनी कहाँ गई ये? कहाँ चली गई ये? आतिकिन, डेफनी कहाँ है? वो तो नहीं है, वो लेट आती है। आप जल्दी आ गए मतलब सुबह सुबह। देखें, आप भी तो बॉस हैं ऑफिस में, कितनी जल्दी आ जाते हैं आप। और क्या, जबकि वो एक एम्प्लॉय है फिर भी इतना लेट आती है। आप बताएं क्या करूं? अगर पूछ लो तो शोर मचाती है, अजीब लड़की है। मेरे ख्याल से अगर आप मुझसे पूछें तो मैं आपके लिए इससे अच्छे लोग अरेंज कर सकता हूँ जो टाइम पे भी आ जाते हैं और काम भी खैर, ज़्यादा जब करते हैं। डेफनी आ जाए तो मुझे बता देना। जैसे ही डेफनी आए उससे पहले मेरे पास भेजना। इसरा, अपनी बहन को बुलाओ। 10 दफा बुला लिया मैंने नानी, आती ही होंगी। सॉस वाली बनाई है, उसको ये पसंद है। पता नहीं इस लड़की का क्या होगा, खाली पेट ऑफिस चली जाती है। क्या कर रहे हो बेटा? सब मत खाओ। अरे नानी, अभी तो मैंने खाना शुरू किया है। अल्लाह अल्लाह, आप तो मेरे खाने पे नजर रख रही हैं। ठीक है, खाओ खाओ, लेकिन डेफनी के लिए भी थोड़ा छोड़ देना। मेरी जान, अगर तुम थोड़ा कम खाओगे तो तभी तुम वेट लूज कर पाओगे। अरे यार, सबके सब मेरे ही पीछे पड़े हैं इस घर में। अल्लाह अल्लाह। हाँ ठीक है, मानता हूँ थोड़ा बहुत निकल गया, लेकिन इतना भी नहीं जितना तुम लोग कह रहे हो। निकल भी गया तो वैसे भी मैं एक बच्चे का बाप हूँ, सबके साथ ही होता है ऐसा। अच्छा ठीक है, नाराज क्यों होते हो? ये लो मेरी जान, खाओ। सरदार, मैं देख रही हूँ डेफनी कुछ दिनों से बेहतर नहीं लग रही। मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई बात हमसे छुपाने की कोशिश कर रही है। उफ, नानी आप भी ना। आप फिक्र मत करें, मैं देख लूंगा डेफनी की प्रॉब्लम को। डेफनी, क्या तुम्हें अभी तक सॉस वाली रोटी की खुशबू नहीं आई? अरे आराम से, इतनी जोर जोर से चिल्ला रहे हो, बच्चा भी डर गया। अरे यार सॉरी यार, मुझे बस चीखने की आदत सी हो गई है, अब क्या करूं समझ नहीं आता। और ऊपर से जवाब तो देखो। सुबह सुबह क्या चिल्ला रहे हो यार? मैं आ गई। ओ नानी, लेकिन यार नानी मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई हूँ यार, ज्यादा खाने के लिए रुक नहीं सकती। अरे आप ही, मैं आपको कब से उठा रही थी, आप नहीं आती। नानी मुझ पर गुस्सा करती है। यार नींद आ रही थी ना। हाँ लड़की, वैसे तुम काम बहुत करती हो। आंखें तो खुली हुई थी। उफ यार, चुप हो गई मैं। अरे डेफनी, ऐसे चादर के अंदर आंखें खोल के रखना डिप्रेशन की अलामत है। लेकिन इसे डिप्रेशन क्यों हो रहा है? नेहान, तौबा करो लड़की। डेफनी, हमने तुम्हें वैसे भी बहुत मुश्किल से संभाला है। कुछ दिनों से तुम घर पर टाइम नहीं दे रही हो, मतलब कि तुम अपना भी ख्याल रखा करो। ब्रावो नेहान। अरे नहीं यार नानी, मैं ठीक हूँ, अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रही हूँ। आप ध्यान मत दें यार, ये बातों को बढ़ाती है। अच्छा चलो बैठ जाओ और अपना नाश्ता करो। अरे यार नानी, दिल नहीं चाह रहा। तुम फिर से खाली पेट जा रही हो। अरे हाँ नानी यार, बुरा नहीं मनाए, दुखी नहीं हूँ प्लीज। और ये देखें, ये मैं खा के जा रही हूँ। हैं, खा भी लिया, लेकिन मुझे बहुत देर हो रही है, मैं ज्यादा नहीं खा सकूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़। इस्माइल के लिए भी ले लो, मुझे पता है वो तुम्हारा वेट कर रहा है दरवाजे पर। डेफनी वेट करो, साथ चलते हैं, कुछ बात भी करनी है और इस्माइल से भी मुझे मिलना है। नहीं, मुझे लेट हो रहा है और मुझे जाना है। तुम नाश्ता करो, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत भी नहीं है, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे बेटी, कम से कम चाय तो पी लेती। तुमने फिर से क्या किया? मैंने कुछ नहीं देखा, ना सुना, मुझे कुछ नहीं अरे पता। यार अब बस भी करो, चली गई ना वो, चुप रहो तुम लोग। नेहान, तुम्हें बताया होगा उसने क्या हुआ है? हैं? जल्दी बताओ। क्या होगा मेरी जान, अच्छी खासी तो है, नॉर्मल है मतलब। अल्लाह अल्लाह,
तुम तो कह रही थी वो डिप्रेशन में है। हाँ। नहीं नहीं, मुझे पता है कि कुछ हुआ है, कुछ तो हुआ है। मैं चलती हूँ, इस्माइल का डायपर चेंज करवाती हूँ, वरना इसका मूड खराब हो रहा है। चलो चलो इस्माइल बेटा, आ जाओ आ जाओ। अरे नेहान बाजी, हम खाना खा रहे हैं। खाओ खाओ, खाना खाओ, आ जाओ। हाँ। नहीं नहीं, ये लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। इस्माइल जनाब, एक हफ्ते से कहाँ थे तुम? मैं यार बस छुट्टियों के लिए गया हुआ था। 3 दिन के लिए गया था, 7 दिन लग गए। अरे यार चलो चलो चलो, मैं लेट हो रही हूँ बहुत। यार तुम हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? अरे मतलब जरूरी काम है ना यार, बहुत जरूरी बात करनी है। अरे डेफनी, सीधा मैडम है ना, तुम्हें पता तो है उनका। यार वो बहुत अकलमंद है, बहुत दिमाग खाती है यार, इतना सारा काम दे देती है ना, वो सब कुछ करना होता है, तुम्हें तो पता है। अरे यार डेफनी, और कितना सब कुछ सीखोगी तुम? इतनी मेहनत नहीं करो वरना ऊपर चली जाओगी। मैं क्या करूँ यार, खुद से होता है, मतलब काम करते करते। अरे हाँ मेरी जान, क्या कर सकते हैं, काम तो करना है, काम तो करना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? डेफनी, कुछ नहीं। मतलब आज तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? मतलब अल्लाह के वास्ते यार, क्या हो सकता है, मतलब हो ही क्या सकता है, कुछ भी नहीं हुआ यार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम बेवजह ऐसा सोचते रहते हो, कुछ भी नहीं हुआ। डेफनी, तुम्हें पता है तुम जब भी झूठ बोलती हो तुम्हारे चेहरे से जाहिर हो जाता है, ये फैक्ट है। अरे यार कसम से मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई यार, बहुत ज्यादा देर हो गई है। क्या तुम्हें पता है कि लोगों की बुरी और अच्छी आदतों का कैसे पता लगता है? क्या बोल रहे हो यार तुम? झूठ किससे बोल रही हो डेफनी? झूठ किससे बोल रही हो? अगर एक आदमी हर रोज अपनी बीवी से यही झूठ कहता रहे कि वो शराब छोड़ देगा, तो उसकी बात का यकीन कैसे किया जाएगा? इस्माइल जनाब, एक हफ्ते से कहाँ थे तुम? मैं यार बस छुट्टियों के लिए गया हुआ था, 3 दिन के लिए गया था, 7 दिन लग गए। अरे यार चलो चलो चलो, मैं लेट हो रही हूँ बहुत। यार तुम हर वक्त इतनी जल्दी में क्यों रहती हो? अरे मतलब जरूरी काम है ना यार, बहुत जरूरी बात करनी है। अरे डेफनी, सीधा मैडम है ना, तुम्हें पता तो है उनका। यार वो बहुत अकलमंद है, बहुत दिमाग खाती है यार, इतना सारा काम दे देती है ना, वो सब कुछ करना होता है, तुम्हें तो पता है। अरे यार डेफनी, और कितना सब कुछ सीखोगी तुम? इतनी मेहनत नहीं करो वरना ऊपर चली जाओगी। मैं क्या करूँ यार, खुद से होता है, मतलब काम करते करते। अरे हाँ मेरी जान, क्या कर सकते हैं, काम तो करना है, काम तो करना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या क्या हुआ? डेफनी, कुछ नहीं। मतलब आज तुम इतनी सीरियस क्यों लग रही हो? मतलब अल्लाह के वास्ते यार, क्या हो सकता है, मतलब हो ही क्या सकता है, कुछ भी नहीं हुआ यार, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम बेवजह ऐसा सोचते रहते हो, कुछ भी नहीं हुआ। डेफनी, तुम्हें पता है तुम जब भी झूठ बोलती हो तुम्हारे चेहरे से जाहिर हो जाता है, ये फैक्ट है। अरे यार कसम से मुझे बहुत ज्यादा देर हो गई यार, बहुत ज्यादा देर हो गई है। क्या तुम्हें पता है कि लोगों की बुरी और अच्छी आदतों का कैसे पता लगता है? क्या बोल रहे हो यार तुम? झूठ किससे बोल रही हो डेफनी? झूठ किससे बोल रही हो? अगर एक आदमी हर रोज अपनी बीवी से यही झूठ कहता रहे कि वो शराब छोड़ देगा, तो उसकी बात का यकीन कैसे किया जाएगा? गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? सब ठीक है? तुम समझ रहे हो मैं ठीक हूँ? हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बता नहीं सकता, मेरी तकलीफ ही ऐसी है। क्या तकलीफ है मेरे भाई? भाई कल हमारा रॉ मटेरियल आ रहा है, हमारे पास कोई जगह नहीं है, प्रोडक्शन हाउस भी फुल है। एक्स्ट्रा बिल्डिंग हमने देखी तो है। हाँ लेकिन अभी तक वहाँ शिफ्ट नहीं हुए।
कल परसों सामान आ जाएगा, क्या करेंगे? उमर सर, मैंने आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन इन पर साइन करवाना ज़रूरी था। ले आओ। डेफने आ गई क्या? नहीं, मैं भी थोड़ी देर पहले बाहर थी, वहाँ तो नहीं थी। उसके आते ही मुझे इन्फॉर्म करना, अर्जेंट है। हाय अल्लाह, कुछ हुआ है क्या? जी समझ गई। अच्छा मैं चलती हूँ। खैर छोड़ो, तुम टॉपिक पर आओ वापस। नहीं अभी नहीं, तुम डेफनी से बात कर लो, बाद में बात करेंगे। हाँ बेशक, क्यों नहीं। टाइम पर मुझे बताया क्या होता है, ऐसा मैंने चाहा, मैं बताऊंगा। अरे यार डेफनी आ रही है ना? हाँ ये डेफने है, उसको बचाना जरूरी है मेरा, नरमीन चची से और ये 3 पेपर वाले लोगों से। मतलब उस पर जो मुसीबत की वजह बने उनसे बचाना जरूरी है, क्योंकि इसमें उसकी कोई गलती नहीं। क्या बात है। क्या? एक टाइम था डेफनी ने बिल्कुल ऐसा ही किया था तुम्हारे साथ, वही मेरे दिमाग में आया अभी। उमर उनको कोई हक नहीं है, मतलब उसका जानना जरूरी है। लेकिन नहीं कहा। एशली, लाले मैडम को कॉल किया तुमने? जी मैडम, उनको आज आना है। हाँ अच्छा है। लास्ट वाले ऑर्डर की डिटेल आपकी मेल में है। हाँ ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? अभी तक तो नहीं। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे आके बताना। ठीक है डेफनी मैडम। उफ। वाह यार वाह। एथिक, इस जबरदस्त एंट्री की वजह पूछ सकती हूँ मैं तुमसे? क्या मतलब? नहीं, क्या बोला है मैंने? सुना नहीं? क्या बात है ये पूछ रही हूँ, बताओ आप क्या है? आज फिर तुम बहुत मशहूर हो। क्या हूँ? उमर सर, आमिर सर तुमसे मिलना चाहते हैं। कौन से? क्या मतलब? उमर सर से या आमिर सर से? किससे? अरे दोनों से। हमें क्या, बहुत पॉपुलर हो गई तुम, मुझे समझ नहीं आता। देखो मैंने ये लिस्ट बना ली है, तुम देखो और मुझे बताओ। अभी हमारा अच्छे से प्लान करना बहुत जरूरी है। अगर हम वो कर लेते हैं, प्रोडक्शन प्रोग्राम को हम पहले से शूट नहीं कर सकते? नहीं यार, ऐसा मुमकिन ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। उमर सर, डेफनी आ गई। आ रहा हूं मैं। अच्छा ठीक है।
हाँ डेफनी, हमारा अपने गोदाम के अंदर जाना भी बहुत जरूरी है। अल्लाह अल्लाह यार, कसम से बस काफी है ना। मैं मार डालूंगी यार हकान को, मेरा दिमाग खराब हो गया है बहुत ज्यादा। अच्छा अभी तो आओ। हाँ आई। कितनी हैरत की बात है यार। हाँ आमिर, किधर? गोदाम जा रहे हैं। आमिर तुम कहाँ जा रहे हो? गोदाम जा रहे हैं, बोला तो है। डेफने मैडम कहाँ है? वो आमिर सर के साथ गई हैं। नहीं यार तुम नहीं जा सकते, मैंने साथ में मीटिंग रखी है, डेफनी अकेले जा सकती है। तुम मीटिंग में अकेली चली जाओ यार। यार सिनान को तुमने बुलाया, वो तुम्हारा मुझसे पूछेगा, और डेफनी ये सब कुछ अकेले कर लेगी। हाँ हाँ मैं कर लूंगी, मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। मैं अकेली ही चली जाती हूँ ना, आप जाए। अच्छा ठीक है, तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। भगा दिया डेफने को। हाँ तुम्हारा नसीब ही ऐसा है। क्या हो रहा है यहाँ? कुछ नहीं, तुम जाओ, मैं आता हूँ। तुम फिर कभी ट्राई करना, अभी डेफनी बिजी है, अभी कुछ नहीं हो सकता। शुक्रू जल्दी आओ, मुझे जाना है। आपके पास 2 मिनट हैं बात करने के लिए? हाँ हाँ जरूर, बोलो क्या बात है। हमें हफ्ते के लिए एक्स्ट्रा जगह चाहिए होगी क्योंकि हमारे पास कोई स्पेस नहीं है। क्या मतलब है इस बात का? जहाँ तक मुझे समझ आया तुम हमारी जगह बिजी करना चाहते हो। हाँ ऐसा ही कुछ है, लेकिन 1 मिनट रुको, मैं उमर को कॉल करता हूँ। हाँ दारिया, उमर कहाँ है? उमर सर अर्जेंट निकले हैं। ओके। इत्तेफाक से उमर निकल गया। निकल गया? कहाँ गया है वो? मुझे क्या पता। मेरा अभी जाना जरूरी है, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या कहती हैं आप? हम हल कर लेंगे सीधा मैडम। अगर हम दोनों इस फैसले को अकेले हल करेंगे तो ये सही नहीं होगा। ठीक है, तो फिर हम यहाँ बैठ के इंतजार करते हैं। हाँ वेट करना पड़ेगा। सब कुछ ठीक तो है ना? तुम ठीक तो हो ना? जिंदगी कैसी जा रही है? सब कुछ अच्छा चल रहा है, शुक्रिया पूछने के लिए। जहाँ तक मुझे लगता है अभी हम इस मसले को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हाँ ऐसा ही लग रहा है। तो ठीक है, मुझे अभी ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, मीटिंग है मेरी। गुड डे। हाँ हाँ बेशक, गुड डे। क्या हो रहा है यार, मेरी तो समझ से बाहर है। शुक्रू, कौन से गोदाम में काम कर रहे हैं वो लोग, तुम्हें पता है? ज़्यादा दूर नहीं उमर साहब, मुझे पता है वो जगह, मैं अभी पहुंचा दूंगा आपको। यानी डेफनी से पहले हम वहां पहुंच सकते हैं। कम ऑन यार डेफनी। हाँ डेफनी, तुम वापस आ जाओ, हमने प्रॉब्लम हल कर ली है। हाँ हाँ आ जाओ आ जाओ, कोई मसला नहीं है। हाँ तुम आ जाओ यहाँ, और दूसरे भी काम है, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ, ये मुझे सबसे अच्छा लगता है। ये लो, छोड़ो लड़की, इसको छोड़ो, ये पकड़ो। हाय कितना अच्छा है। मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा था कब से कोरे। हाय आमिर, मैं कोरे को हर कोई ढूंढता है इस ऑफिस में। हाय बोलो मेरी जान। कोरे, मैंने कल डेफनी से बात की है। कब की? दिन में या रात में? हाय रात को तो नहीं की ना तुमने? हाय यकीनन रात में ही की होगी, प्यार मोहब्बत की बातों की। कोरे थोड़ा फोकस करो। ठीक है मेरी जान। डेफनी कह रही है कि मैं कोरे को बहुत पसंद करती हूँ। कह रही है कि अगर कोरे सर मेरे पास आए तो मैं कोरे सर को हाँ बोल दूंगी। ये बोल रही है? ऐसा बोला उसने मेरे लिए? आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा बोला? हाय मेरी जान, मैं सबका लाडला जो हूँ, वो लड़की मेरी फैन है ना, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा। मैं सही कह रहा हूँ कोरे, यकीन करो। इसका मतलब मैं अमीर होने वाला हूँ। तो ठीक है, मैं फिर अपने लिए एक नया घर ढूंढता हूँ।
मेरी जान, मैं अपने सारे प्लान कैंसिल कर देता हूँ, बस इसी बात पे फोकस करता हूँ। हाय मेरा आइडिया कि सब दीवाने होते जा रहे हैं। कोरे, एक मिनट। हाँ मेरी जान, मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। हाय मैं कितना अमीर हूँ। आमिर जान, अगर मैं बीच की साइड पे अपना एक घर बना लूँ तो कैसा रहेगा? अरे नहीं, समंदर के किनारे इतनी बदबू आती है कि। कोरे, क्या तुम मेरी बात सुनोगे? हाँ जान, सुनूंगा ना। तुम भी तो अमीर हो, मैं अमीर हूँ, हम दोनों बातें करेंगे ना। लेकिन डैफ्नी कह रही है कि कोरे सर मेरे साथ टाइम नहीं बिताते। मैं क्या करूँ? मतलब पहले तो कोरे सर मेरे साथ बहुत सारी बातें करते थे, मतलब गपशप करते थे, लेकिन आजकल वो मुझे टाइम नहीं क्या देते। मैं टाइम नहीं दे रहा? अरे मेरी जान, तुम कहो तो मैं उसके घर में ही जाकर रहने लग जाऊं। अरे आमिर जान, तुम्हारे लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, कुछ भी। तुम बोल के तो देखो। हाय तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे कंधे पे सर के रो लिया करो। हाय हाय, मैं सुनूंगा हर बात, मैं सबको बताऊंगा, पर गीबत नहीं होगी, वो सच्ची बात होगी। इस दुनिया में तुम्हें मुझसे अच्छा दोस्त कहाँ मिलेगा? डेफनी के लिए भी मैं बहुत खास हूँ, बहुत खास। हाँ, लेकिन उसको ऐसा नहीं लगता। वो ऐसा क्यों सोचती है? क्यों? अगर वो ऐसा सोचेगी तो मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा, छोटी छोटी बीमारियां मुझे घेर लेंगी। लेकिन मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगा। तुम एक बार मुझे बोल के देखो, मैं हर काम कर दूंगा, हर काम। कुछ ज्यादा बोल दिया मैंने, हर काम तो नहीं कर सकता मैं। तुम पहले थोड़ा रिलैक्स हो जाओ कोरे। वैसे भी अभी डैफ्नी यहीं आ रही है, तुम उसका जाकर दरवाजे पर वेट करो। जैसे ही वो आ जाए तो उसे लेकर कहीं चले जाना, कहीं बाहर मिल लो। मेरा कह देना कि मैंने इजाजत दी है उसे। अरे मेरी जान, तुम इतने बड़े दिल के इंसान हो, तुम जानते हो मुझे कब क्या चीज चाहिए होती है। अल्लाह करे तुम्हारे जैसा दोस्त हर किसी को मिल जाए। हाय आमिर, मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुका पाऊंगा? अरे चुका दूंगा, अब तो बहुत अमीर हूँ। ये एहसान बाद में अदा कर देना, कोई मसला नहीं। बस इसके बदले में मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी तुमसे। हाय क्या 1000 बार बोलो, 1000 बातें बोलो। डैफ्नी का फोन चाहिए। हाय टेलीफोन चाहिए? रिक्वेस्ट कर रहे हो मतलब? हाय ये क्या बात हुई? मैं अभी नंबर दे देता हूँ उसका, ये लो। फोन नंबर नहीं, उसका मोबाइल फोन चाहिए। समझ गए तुम? मोबाइल छीनने वाले तो दोस्त नहीं मेरे। हाँ हाय अब समझ आया मुझे। हाय तुम बहुत तेज हो, बड़े शरारती हो तुम, नेरो की तरह। हाँ ऐसे ही समझ लो बस। तुम एग्री हो ना? एग्री हूँ मेरी जान, परेशान मत हो तुम, ये मेरा काम है। हाय कितनी जिम्मेदारियां हैं मुझ पे। हाय कैसे पकड़ी हो? ला मुझे दो, चलो पागल कहीं की। हाय डेफनी मैडम आ गई क्या? डेफनी मैडम नहीं आई, वो आने वाली थी लेकिन अचानक उनका इरादा कैंसिल हो गया। ठीक है, शुक्रिया। हाँ बोलो। कहाँ हो तुम? मैं ऑफिस जा रही हूँ। जरूरी बात करनी है। अरे हम क्या बात करेंगे मुझे पता है, मुझे लगता है अभी जरूरी नहीं है। क्या तुम्हें यकीन है डेफनी? हाँ मुझे अंदाजा है। मुझे नहीं लगता, ऑफिस पहुंचते ही तुम मेरे रूम में आओ। उमर सच में मुझे बात नहीं करनी है यार, तुम बात को समझो। नहीं मतलब मैं अच्छा फील नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं कर रही। डेफनी बात जरूरी है। उमर देखो सच में इस वक्त ना बिल्कुल भी बात नहीं करते। ऑलरेडी मैं काफी अफसुर्दा हूँ, मजीद मुझे अफसुर्दा करने की जरूरत नहीं है, प्लीज। यार डेफनी थोड़ी मेरी बात सुन लो। उमर साहब क्या कर रहे हैं आप? चलो चलो, हमें किसी तरह डेफनी तक पहुंचना है। ठीक है। शुक्रिया भाई आपका। लड़की देखो कौन आया है, कौन है तुम्हारे सामने? कोरे सर यार, आपने मुझे डरा दिया हमेशा की तरह। हाय माफ कर दो मेरी जान। अरे मैं इतना एक्साइटेड हो गया कि मुझे पता ही नहीं चला क्या हो रहा है। हाय देखो तो तुम्हें जरा, मुड़ो। हाय अल्लाह कितना मिस किया मैंने तुम्हें। तुम्हारी ये खूबसूरती, तुम्हारा ये भोलापन और ये तुम्हारे प्यारे प्यारे बाल। मेरी दोस्त हो तुम। लड़की तुमने मिलना बंद कर दिया, क्यों तुम मुझसे इतना दूर हो गई? हम करीब कब थे? है लड़की तुम मुझे इग्नोर करने लगी हो इतना। हमारा इतना पुराना रिलेशन खराब होता जा रहा है।
बस अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहता तुमसे, अब हम दोनों एक साथ रहेंगे बस। अरे नहीं नहीं, बहुत ज्यादा काम है कोरे सर, मैं बिल्कुल भी आपके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकती। अरे क्या काम कर रही हो, सारे काम छोड़ दो, अब हम साथ मिलकर नाश्ता करते हैं आज। कहीं तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हें अटेंशन नहीं दे रहा, मैं सबको अटेंशन देता हूँ। ब्रेकफास्ट ये क्या है यार, उसको ब्रंच कहते हैं, ब्रंच होता है वो। हाँ जो भी हो, मेरे लिए तो खाना है। लड़की तुम्हें नहीं लगता हम काफी अरसे से दूर हो गए? अरे रुको, मुझे कुछ सोचना पड़ेगा, कहाँ जाएं? टैक्सी बुला लेता हूँ, लेकिन रुको, अरे टैक्सी नहीं है, मैं कॉल कर लेता हूँ अपने ड्राइवर को। मेरी जान, मैं अपना मोबाइल ऊपर भूल आया हूँ। हाँ। तुम्हारा मोबाइल यूज कर सकता हूँ? हाँ हाँ देती हूँ। हाँ टैक्सी जा रही है। कहाँ है? अरे कोरे सर वो रही ना। वो तो चले गई, छोड़ो, जाने दो उसे, जाने दो। अरे पागल हो क्या? अरे मैं इतनी देर से तुम्हें क्या बोल रहा हूँ? दुनिया की अमीर लड़की टैक्सी का इंतजार करेगी, कैसा लगता है? रुको, अच्छा ये तो दो, दिखाओ। मुझे कॉल करना है। अरे मेरी जान, आओ आओ, बैठो मेरी खूबसूरत प्यारी। अरे कोरे सर, लेकिन मेरा टेलीफोन। अरे क्या हो गया, मैंने अपने पास रख लिया तो। हाँ चलो चलो चलो। हाय। मतलब तुम डेफने को मुझसे दूर कर रहे हो, लेकिन कब तक? जब तक कर सकता हूँ। ऐसे या वैसे पमीर, मैं उसे बताऊंगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पमीर, तुम्हारा ना बताना हमें पता है। क्या पता है? ये हम क्या गेम खेल रहे हैं? अगर नहीं खेलना तो हट जाओ, मैं खेल लूंगा। वक्त जाया करना है और कुछ नहीं है। ऐसे ही समझ लो। यही है ना तुम्हारे लिए जिंदगी। रूल्स ब्रेक करते हैं, एंजॉय करते हैं, लम्हों का मजा लेते हैं। ये तुम्हें भी सीखना चाहिए। सब खत्म हो गया पमीर, ज्यादा कोशिश मत करो। देखते हैं उमर। मेरी जान, ऐसा हो सकता है, हम कितने पुराने दोस्त हैं, अब हमें एक दूसरे को देने के लिए टाइम नहीं। चलो सारे शिकवे दूर कर लो। हाय चलो जान, एक बार दोबारा से दोस्ती कर लेते हैं, पुरानी दुश्मनी खत्म करते हैं, सारी बातों पे मिट्टी डालो और बेस्ट फ्रेंड बन जाते हैं। कोरे सर, सब आपके बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं यार। दोस्त हैं? कैसी लैंग्वेज बोल रही है? मैं भी किस पागल से दोस्ती करने आ गया? अरे मेरी जान, मेरा मतलब है हम पार्टीज में जाते हैं, हम दोनों एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं मिलके। लड़की, अब हम एक साथ जाया करेंगे, पता है? अरे हम लोग पार्टी करेंगे तो लोग जल के मर जाएंगे कसम से। अरे कोरे सर, लाले मैडम आने वाली हैं यार, प्लीज मुझे जाने दे आप यहाँ से। इसे उठा लेता हूँ, वरना ये सब जाया हो जाएगा। घर ले जाते हैं ना। अरे यार मेरा फोन कहाँ है अब? छोड़ो जान, मैं कह रहा था हम देखो कितने पुराने दोस्त, जैसे तुम मुझे समझती हो, मैं नैरो को समझता हूँ। अरे कितनी प्यारे लगती है वो। अरे तुम्हारी तरह नहीं है वो, कम से कम। एक बार हमने एक पार्टी रखी थी, एक जैसे कपड़े पहने थे हम लोगों ने। हाय जो भी हमें देख रहा था जल रहा था। एक ऐसी ही पार्टी अरेंज करेंगे हम लोग। हाँ टैक्सी में यार, मैं अपना फोन तो नहीं भूल गई कहीं? कोरे सर मुझे कॉल करना है यार, जरूरी। कर लो, जरूर करो, किसी को भी करो, बात करके तो देखो, शायद कोई गीबत वाला मैसेज आ गया हो। गीबत से पेट कहाँ भरता है? हाय लड़की, एक बात सुनो, अगर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया जाए तो कैसा रहेगा? हाय फोटो इसमें अपलोड करेंगे रोजाना। हाय कितना अच्छा आइडिया है, मजा आ जाएगा। चलो इधर आओ ना यार, आराम से, मैं गिर जाऊंगी। मेरी जान, ये जिंदगी है, इसे एंजॉय करना सीखो। तुम्हें याद रहेगा ये पल जो तुम मेरे साथ गुजारी हो। चलो जल्दी आओ, जल्दी। अरे हंस भी दो थोड़ा, चलो। उमर, ये जो कोरे ने शूट की कैटलॉग दी है, तुम्हें पसंद आई क्या? पसंद आया है? मैं बात करना चाहता हूं, मैं कॉल कर रहा हूं, लेकिन वो उठा नहीं रहा। तुमने क्या किया? डेफनी को ढूंढा तुमने? नहीं ढूंढा। कोरे के साथ है वो। क्या बोल रहे हो? हाँ ऐसा ही है, मुझे बोल रहा था कि हम साथ मिलकर काम करेंगे। कुछ समझ नहीं आया क्या बोल रहा था वो। कोरे, डेफने को अभी यहाँ ऑफिस में लेकर आओ। अच्छा रुको रुको, मेरे घर लेकर जाओ, वहीं मिलते हैं। हाँ जान, ठीक है, जो तुम बोल रहे हो वो हो जाएगा।
बाय। लड़की, वो मैं क्या कह रहा था, हमें उमर के पास जाना होगा, चलो जल्दी। बिल्कुल भी नहीं जा रही हूँ, मैं कह दिया है नहीं जा रही हूँ। अरे मेरी जान, ऐसा मत बोलो, उमर से रिलेशन खत्म तो नहीं हुआ ना? खुद तो चले जाती हो ना अकेले। अरे नहीं जाना मुझे। मैं मर रहा हूँ, देखो मेरा क्या हाल। हाँ पता था मुझे, कसम से कोई असर नहीं कर रहा मुझ पे कोरे सर, कोई हरकत आपकी जो है ना असर नहीं करेगी आज मुझ पर, मैंने कह दिया है। उमर उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता बिल्कुल अब। लड़की, तुम्हें एक बात बोलूं मैं, तुम बहुत बदल गई हो, तुम अजीब सी हो गई हो। कोई टॉनिक वॉनिक ले रही हो क्या? मुझसे हर वक्त अजीब सी बातें करती हो तुम। ऐसा ही है, ऐसा ही होना चाहिए, मतलब थोड़ा लेट समझ में आई है मुझे। रुको अभी, क्या जिद्दी लड़की हो गई हो? क्या हो गया तुम्हें? हाँ नहीं आ रही। अगर मैं तुम्हें एक अच्छा आइडिया दूं तो एक काम करो। खामोश, बिल्कुल खामोश, कोई भी चीज ऑफर नहीं करना। हाय, अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम ये देखो, इसको देखो, ज्यादा अपना दिमाग मत चलाओ। ये कैसी अजीब सी लड़की है। उमर, ये नहीं आ रही, ये नहीं आना चाहती। क्या? मुझसे मिलना नहीं चाह रही। इस्माइल की वजह से हमारे बीच बात खराब हुई है और घर पे पमीर को देखकर तुमने गुस्सा किया होगा ना? मैं तो गुस्सा करने की भी लायक नहीं हूँ। फिलहाल तो मुझे डेफने को उस मुसीबत से निकालना है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मौका कहाँ मिला तुम्हें? पमीर क्या लड़की को भगा रहा है क्या वो? पागल लड़की है ये तो, इतना गुस्सा कर रही है, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। क्या करूं मैं? इतना एटीट्यूड दिखा रही है, कितना एटीट्यूड है इसमें। अरे मुझसे नहीं पूछो मैं किस हालत में हूँ, मुझसे तो कुछ खाया भी नहीं जा रहा। अरे तुम किससे मिलने जाओगी फिर? हाय, कभी तो अपना कोई प्लान बता दिया करो मुझे। यार कोरे सर रिलैक्स प्लीज, हम लोग एक साथ नहीं हो सकते। क्या? फिर तुम मेरी दोस्त नहीं हो क्या? अरे कुछ भी बोलते हैं यार आप, अब जो चाहे ना सोच ले वो आप। ठीक है, मुझे समझ आ रहा है। तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती, मेरे साथ वक्त नहीं गुजारना चाहती, तुम मुझे पसंद नहीं करती, मेरा दिमाग खराब हो गया। नहीं यार, लेकिन कोई और बात है। अरे मुझे पता था तुम ही मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। तुम कितना मेरा ख्याल रखती हो, कितनी अच्छी हो तुम। हाँ लेकिन मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ आपको बताने के लिए। हेलो कोरे, देखो तुम मुझसे बात कर रही हो, शो मत करना। ओके। हेलो कोरे, तुम ऐसी किसी से बात कर रहे हो, ये शो करो, मुझसे बात करो, ये पता ना लगे। हाँ नजमी साहब कैसे हैं आप? आपको तो मैं याद कर रहा था। हाँ ठीक है, गुस्सा मत करें, मैं आपसे मिलने जरूर आऊँगा। हाँ ठीक है, आप फ्री हो जाएं फिर बात करते हैं। मैं आपसे मिलने आऊँगा, फिर हम लोग साथ खाना खाएंगे। हाँ पिछली बार आपने खाना बनाया था वो जल गया था, काला हो गया था बिल्कुल, याद नहीं क्या तुम्हें? कोरे क्या बोल रहे हो? भाई क्या बोल दिया? अरे क्या बोल रहे हो तुम? हाँ समझ गया। सुनो तुम मेरी बात, तुम जैसे ही घर पे जाओ मुझे मैसेज कर देना, मैं तुम्हें उसी वक्त कॉल कर लूँगा, ठीक है? तुमने जिस काम के लिए भेजा था वही कर रहा हूँ, अजीब सा काम दिया। अच्छा मेरी बात सुनो, नरमीन कहाँ है? क्या कर रही हो? सर में तेल लगाया उसने? हाय, उसको बोलो तुम इतनी मोटी हो रही हो और मोटी हो जाओगी। देखो उसको बोलो मोटा होना बिल्कुल सही नहीं है, यानी अगर वो मोटी हो गई तो मुझे भी मोटा होना पड़ेगा उसके पीछे। कोरे बकवास बंद करो, ठीक है? क्या खबर सुना रहे हो तुम? मजा आ गया मुझे। हाय तुमने दिल खुश कर दिया। गीबत तो होनी ही चाहिए ना। हाँ तुम्हारे पे मैगजीन होगा ना? हाँ हाय मेरी जान, मैं तुम्हारी सारी तस्वीरें देखूंगा, उस पर कमेंट्स भी करूंगा मैं। हाय मेरी जान, ये तो मैं हूँ, वरना कोई और देखेगा तो नजर लग जाएगी तुम्हारी तस्वीरों को। हाय तुम्हें एक बात बताऊं, हाय मुझे बता रही है इसका पहले वाला बॉयफ्रेंड इसको छोड़ के भाग रहा है। अब मुझसे मशवरा मांगने आ जाते हैं, दुनिया के मसले हल करने पड़ते हैं। हाँ मेरी जान, तुम बहुत प्यारी हो, बड़ी खूबसूरत हो, तुम्हें तो और भी लड़के मिल जाएंगे बहुत सारे। हाय मेरी बात सुनो, फोन काटो और फोटो भेजो ना। कोरे चुप रहो तुम और मेरी बात सुनो। हाँ ठीक है, सुन रहा हूँ। अभी तुम डेफने को बोलोगे कि तुम्हारा रजमा खाने का मन कर रहा है? नहीं। अरे ये पागल है क्या? कोरे के तुम्हें समझ नहीं आई? हाँ, चुप रहो और सुनो। तुम्हारा रजमा खाने का मन कर रहा है, तुम ये डेफने को बोलोगे मेरे रजमा खाने का बहुत दिल कर रहा है, मुझे एक अच्छी जगह लेकर चलो, ठीक है? वो क्यों?
कोरे। हाँ ठीक है मेरी जान, अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया, इतना सोचती हो तुम, इतना प्यार करती हो। अच्छा मैं जरा खाना खा लूँ, उसके बाद बात करता हूँ, इसलिए मुझे फोन रखना पड़ेगा अभी। बाय। बीमार है ये। मुझे भी समझ नहीं आया ये राजमा का चक्कर क्या है। डेफने को एक जगह का राजमा बहुत पसंद है, वो मुझे पता है, मैं वहीं पर जाऊंगा। बहुत कुछ पता है। मजबूरी है। अच्छा उमर बात तो सुनो। अच्छा बात सुनो, तुम इन सब चक्करों में काम को मत भूल जाना। तुम जानते हो ना कल हमारा प्रोडक्शन मटेरियल आ रहा है। ठीक है सिनान, देख लेंगे। लड़की ये तो बहुत अच्छा है यहाँ का, जब अमीर हो जाओ तो ये जगह खरीद लेना। खरीद लेंगे जब अमीर हो जाएंगे। लेकिन क्या करेंगे हम खरीद कर? अरे अमीर लोग मेरी जान सब खरीद लेते हैं, उसके बाद सोचते हैं क्या करना है। मैं भी बहुत सारी जगह खरीदने वाला हूँ। और फिर सब कुछ डूब जाएगा, मुझे तो पता है। हाँ अरे तुम इतनी कंफ्यूज क्यों रहती हो हमेशा? थोड़ा दिल बड़ा करो। अरे मुझे राजमा तो खाने दो, थोड़ी देर तो खामोश रहो। मेरे लिए अच्छा है। अरे रुको, अब ऐसा नहीं चलेगा, मैं बहुत परेशान हो गया चुप रहकर, मुझे डर लग रहा है। मेरी जान ऐसी कोई बात नहीं है। सर अल्लाह के वास्ते यार प्लीज जल्दी से खत्म करें और फिर चलें यार, काम है यार मुझे। हटो यार। क्या हो रहा है? किसी का वेट कर रहे हैं क्या? कौन? मैं? मेरी जान मैं किसका वेट करूंगा? और यहाँ पे मेरी जान मेरी क्लास कुछ और है, तुम नहीं समझती अभी। नहीं जरूर कुछ छुपा रहे हैं आप, मुझे बताएं। नहीं सही बोल रहा हूँ मैं, मेरी जिंदगी में मैंने कभी झूठ नहीं बोला, सब लोग गवाह हैं इस बात के। हाँ तो ठीक है बोले। क्या बोलूँ मैं, तुम्हें सुनना है? हाँ हाँ। मेरे ख्याल में आप कहने वाले हैं। कोरे जवाब दो मुझे, डेफने कहाँ है? चले गई। क्या मतलब चली गई? कहाँ चली गई? है वो जो काले सूट में बैठा है ना, उसने बोला। उमर में कैसे रोकता? कोरे अरे हाँ ना, मुंह से निकल गया। मैंने बता दिया कि हम यहाँ गेम खेलने बैठे हैं, तुमने कहा है इसलिए बहुत गुस्सा हुई। अरे मेरी इतनी बेइज्जती करके चले गई, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ जाऊँ? तुम्हें काम देना ही बेकार है। हाँ अरे अब मैं जरा रिलैक्स हो जाता हूँ, पेट में से बात निकल गई। अरे परेशानी में भूख लगती है। वेटर मुझे प्यास लगी है, पीने के लिए लाओ। दारिया मेरी बात गौर से सुनो, अभी डेफने ऑफिस पहुंचेगी, उसे मेरे रूम में लेकर जाओ, दरवाजे को भी बंद कर देना। दारिया तुमने सही से सुन लिया ना, डेफने को लो, मेरे रूम में जाओ और रूम अंदर से लॉक कर दो, वो बाहर ना निकलने पाए। ओके जल्दी। अरे उमर तुम इस तरह मुझे बड़े डरावने लगते हो, बहुत गुस्सा आता है जब तुम्हें। हमें ये सोचना होगा कि तुम किस तरह सेक्सी लगो। अरे वैसे भी तो लड़कियां तुम पे मर ही जाती हैं। अरे उमर जरा बिल तो पे कर दो यहाँ का। अरे मुझे कुछ और भी मंगा लेना चाहिए था। कौन सी टेबल का सर? ये ले, आप ये रख लें। अरे चला गया, ये एकदम से चला गया। सब ऐसे ही। हाय कैसा दिन था यार, कसम से थक गई हूँ मैं यार घूम घूम कर ही। कोरे सर की आवाज ना मेरे कानों में ऐसे ची 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 करके गूंज रही है यार, अभी तक कान दुख गए मेरे। क्या करने वाली थी मैं? हाँ एतिक, तुम क्या पेंट करके आए हो कहीं? तुम ऐसे यहाँ आकर क्यों खड़े हो गए? मुझे छोड़ो, तुम्हारी बहुत बातें हो रही हैं आजकल। क्या बात है, जल्दी से बोलो, क्या हो रहा है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेन रोल है तुम्हारा। ऑफिस में कुछ अजीब सा होने लगा है। चलो मुझे बता दो, मैं राज को बहुत ज्यादा राज रखता हूँ। हाँ मुझे पता है, बहुत ही मीस। बहुत शुक्रिया। हाय एतिक, मेरा फोन गुम हो गया यार, पता ही नहीं चल रहा फोन कहाँ पर है मेरा। कॉल करके देखो यार। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, कैसी लड़की हो, एक फोन नहीं संभाल सकती तुम? यार मुझे नहीं पता है कि पता नहीं कहाँ चला गया। यार अगर मैं ना हूं ना इस ऑफिस में तो तुम्हारा पता नहीं क्या हाल है। पता नहीं तुम्हारा नंबर सेफ है या नहीं। हाँ ऑफिस की फ्रेंड डेफनी, मिलाकर देखते हैं।
आई, मेरी परेशानी की वजह। अरे जाओ, जब देखो मुझे फोन करने लग जाता है ये बस सूरत सा। ये तो क्या है, क्या हो गया? आप कौन? हाँ मुझे दो। आप कौन है? अरे मुझे दो ना यार, मेरा फोन है, मुझे बात करने दो। हेलो। सूखी लड़की। कोरे सर। हाय मेरी जान, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया मेरी जान। मैं जानता था मेरी शख्सियत ही कुछ ऐसी है कि तुम्हें मुझे फोन करना ही पड़ेगा। चले आज शाम को चल के कहीं रिबत करते हैं। अरे कोरे सर, मेरा फोन आपके पास है। हाय लड़की, ये फोन तो तुम्हारा है। वो आप आज ऑफिस आएंगे ना यार? जब आएंगे तो दे दीजिएगा प्लीज, ले आइएगा ना फोन। तुम्हारे लिए? हाँ क्योंकि वो मेरा फोन है, इस वजह से कह रही हूँ। हाँ रुको, ऐसा तो नहीं होगा। यार प्लीज मेरी बात सुनिए ना आप। कोरे सर प्लीज मेरा फोन लेकर आइए ना, आज ऑफिस वैसे भी तो आना ही है ना। अच्छा ठीक है, ले आऊंगा, बात खत्म। ऑफिस आऊंगा तो ले आऊंगा। गरीबों वाले फोन पे मर रही हो, रखो रखो। अब क्या करूं मैं? आमिर को क्या बोलूंगा मैं? मुझे नहीं समझ आ रहा। सबसे पहले तो यहाँ से चलो, अजीब सी जगह है। कोई नहीं है। वेटर, मेरा बिल लेकर आ जाइए प्लीज। आपका बिल पे हो चुका है, सब टेबल्स का हो चुका है। किस इंसान ने कर दिया बिल पे? आपके साथ जो बैठे हुए थे, पता नहीं कहाँ चले गए। हाय उमर। उमर का तो देखो, कितना बड़ा दिल है उस इंसान का, कितना प्यारा है वो। मुझसे प्यार करता है। चलो ठीक है, ये तो खा लूं थोड़ा। उठ नहीं पा रहा। आपका खाना बहुत अच्छा था माशाल्लाह। आप लोग भी तो खुश होंगे ना, आपको भी तो दिया है। लाओ ये जरा चखाना। मैं जा रहा हूँ, अल्लाह हाफिज। वो आ गई? हाँ हाँ मैं अभी आ रही हूँ। दारिया कहाँ जा रही अभी हो? नहीं रुक सकती, क्लाइंट से कांटेक्ट हो गया है। क्या हो रहा है? कौन से क्लाइंट से कांटेक्ट हो गया है? आमिर सर, काश हमारे हाथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ कागज होते, ऐसे हवा में उड़ते, बिल्कुल फिल्मों की तरह। खैर मुझे ज़रूरी काम से जाना है, डैफ्नी मैडम ने बुलाया है। डैफ्नी आ गई क्या? वो तो आ गई, उन्हीं के पास जा रही हूँ। बाय। तुमने बालों में कुछ किया है क्या? मैंने नहीं तो, पता नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही स्टाइल बनाया है। हाँ अच्छे लग रहे हैं। और आज तुम्हारा मेकअप भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। हाँ आज वो मैंने मस्कारा चेंज किया है, आपने नोटिस किया? कितने हम्बल हैं आप। हाँ वैसे मैं खूबसूरत चीज़ों को ज़्यादा नोट करता हूँ, तुम आज कुछ ज़्यादा ही अच्छी लग रही हो। मैं? अस्तगफिरुल्लाह, आपको मैं कैसे मना करूँ? अगर तुम चाहो तो मेरे रूम में चलते हैं, वहाँ बैठकर कुछ बात करते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, चलते हैं, मैं तो फ्री ही रहती हूँ। लेकिन वो ख्वाब तो नहीं है ये? डेफनी मैडम आ गई हैं, वैसे मैंने दारिया को भी बता दिया है। ठीक है, शुक्रिया। You're welcome। वैसे मैं कभी कभी आपको सिर्फ देखने आना चाहूँ तो आप बुरा तो नहीं मानेंगे। काम इतना होता है लेकिन फिर भी मैं टाइम निकाल लूंगी। तुम्हें इश्क हुआ है कभी? अजीब सी एक चमक है तुम्हारे चेहरे पर। हाँ वो उसकी वजह से आजकल मैं न्यू सोप यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है वो। योगा भी करती हूँ मैं, आपको भी सिखा सकती हूँ मैं, मुझे बहुत अच्छा आता है। लेकिन तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं करती, खुद का ख्याल रखना चाहिए। शाम में आप मेरे क्लब चलें, मेरे पास एक एक्स्ट्रा मैट भी है। आमिर सर कैसे हैं आप? सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, लेकिन वो डेफनी मैडम आ गई हैं इसलिए मैं। हाँ
तुम कहीं नहीं जाना, मेरा वेट यहीं करना, मैं आता हूँ। लेकिन मेरा डेफनी मैडम से मिलना जरूरी अरे था। नहीं, हम यहाँ पे जो भी बातें कर रहे थे हम दोबारा से इसको कंटिन्यू करेंगे। मैं अभी आता हूँ बस। अच्छा मैं वेट करती हूँ। यहाँ बैठ के वेट कर ले। ओके। डेफने, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रही? हाँ मैंने देखा तुमने कॉल की थी मुझे, लेकिन मैंने बोला ना मुझे बात नहीं करनी थी। जरूरी है डेफने, जरूरी बात है, बैठ के बात करते हैं। नहीं मैं नहीं बैठ सकती। क्यों? ऐसे ही खड़े रहकर बात करते हैं। ओके ठीक है, जैसा तुम चाहो, खड़े होके सही।